इस वक्त आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल मौजूद है डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौणी में। और अभी जैसे स्क्रीन पर आप ये देख पा रहे हैं, ये बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इन्होंने विदेशों का भी दौरा किया हुआ है आईडीपी स्कीम के तहत। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक का ये एक प्रोजेक्ट है और अभी इस प्रोजेक्ट के तहत 147 बच्चे विदेशों में भ्रमण कर चुके हैं। तो क्या कुछ इनके एक्सपीरियंसेस है, क्या कुछ इन्होंने सीखा है, इन्हीं से बात करते हैं। जी, आपका नाम? पारुल राणा। पारुल जी, कहाँ से आप? हरिपुरधार, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। मैं बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री कर रही हूँ और फाइनल ईयर में हूँ। ओके, सो कब गए थे आप फ़ॉरेन? मैं जुलाई। कौन सी कंट्री गए थे? मैं जर्मनी गई थी और ओजीपी के बेस में हमारा ये सिलेक्शन हुआ था जी। और हम सब लड़कियों का ही ग्रुप था, 10 गर्ल्स। तो फिर मैंने घर में बताया कि उसके लिए पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह बनवाना पड़ेगा। जी। तो खुशी थी। और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स खुश थे। मेरे दादी ने बोला था कि हमारे घर में कोई गया नहीं था फ़ॉरेन, तो पहला बच्चा है जो फ़ॉरेन गया था, तो खुशी हुई थी सुन के, उनको प्राउड हुआ था मेरी वजह से। तो वहाँ गए तो फिर इंडिया आने का मन था आपका? हाँ जी, इंडिया आने का मन था। ओके, सो एजुकेशन की हम बात करते हैं। क्या कुछ आपने वहाँ पे सीखा, जो आपकी ट्रेनिंग टाइम था, क्या कुछ आपको ऑब्जर्व करने को मिला? सर, वहाँ पे हमने जो ट्रेनिंग में सीखा वो प्रूनिंग के बारे में सीखा। एप्पल की फार्मिंग किस तरह से करनी है, पेस्ट कंट्रोल और इंसेक्टिसाइड क्या यूज़ करने हैं। क्या यहाँ पे जो ऐसे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड है जो यहाँ पे अभी भी यूज़ होता है पर वहाँ पे बैन हो चुका है, तो उनके वो क्यों बैन हुए, वो सारी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। एप्पल को जब ग्रो करते हैं या कोई भी स्टोन फ्रूट ग्रो करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सीखा। और वहाँ की बाकी वहाँ का रहन सहन कैसा है, उनकी सोच कैसी है इंडिया के प्रति। आपका नाम? सिमरन ठाकुर। सिमरन ठाकुर, कहाँ से हैं आप? मैं अभी सिरमौर नौराधार से हूँ। ओके, सो कैसा था आपका अनुभव विदेश में रहने का? सर, बहुत अच्छा था। हमने 21 डेज़ वहाँ स्पेंड किए। तो वो जो टाइम पीरियड है वो हमारी लाइफ का एक बहुत अच्छा मेमोरेबल मोमेंट है जी। और हमने वहाँ बहुत कुछ सीखा भी, बहुत अलग अलग चीज़ें। वहाँ रहना मतलब कैसे फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट करना, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ नहीं है, वहाँ थी। उसके बारे में जानने का हमें मौका मिला जी। और बहुत सारी हमारे फील्ड से रिलेटेड चीज़ें भी जो नहीं थी वो भी हमने सीखी। ओके, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मेरे पेरेंट्स खुश थे, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगा। कि मैसेज हो आपका गर्ल्स के लिए, खासकर जो आप ही की तरह आगे लाइफ में जाना चाहती हैं? मेरा यही मैसेज है कि हमें मतलब अपने गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। और हम भी बहुत छोटे छोटे गांव से ही हैं और ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े शहरों से हैं। नॉर्मल स्कूल से हमने स्कूलिंग की है, पर हमें फिर भी ये मौका मिला कि हम फॉरेन विजिट कर सकें। तो सभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम तन्वी चौहान है। और आप कहाँ से? और मैं बिलासपुर से हूँ। मैं बैचलर्स ऑनर्स फॉरेस्ट्री में हूँ अभी, फाइनल ईयर। जब आप जर्मनी जाने वाले थे उस वक्त क्या आपके दिमाग में था? मेरे दिमाग में तो मतलब यही था कि ऑब्वियसली मतलब फ़र्स्ट टाइम हम बाहर जा रहे हैं, तो कैसा कल्चर होगा वहाँ के, मतलब कैसा एनवायरनमेंट होगा, वेदर कैसा होगा। सो काफ़ी एक्साइटेड थी मैं जाने के लिए। हमने किताबों में सुना है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो। इंडिया, हमारा देश भारत अभी डेवलपिंग स्टेज में है। वाकई में वो चीज़ है वहाँ पे? वैसे बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा, लाइक पर्टिकुलर इतना टाइम है तो इतने ही टाइम पे होता थी वो चीज़। और सेकंड है टेक्नोलॉजिकल यूज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे एक एग्जांपल, हमारा विजिट था किसी फार्म पे, तो वहाँ पे जो मतलब मिल्क एक्सट्रैक्शन थी काउ से, मतलब पूरी ऑटोमेटिक थी वो, लाइक टोटली रोबोटिक काइंड लाइक ऑफ स्ट्रक्चर था। सो काफ़ी अच्छा विजिट था और मतलब काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मतलब इम्प्रूव्ड है। ओके, सो आपके लिए वहाँ पे सबसे यूनिक मोमेंट क्या था जो मतलब अब भी आपके जहन में घूमता है, अभी भी आपके जहन में रहता है? मेरे लिए तो मतलब वो विज़िट ही, वो 21 डेज़, इट्स लाइक मतलब बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ की मतलब बहुत सारी जगहें हमने घूमी और हर एक जगह मतलब अलग अलग थी, हर एक मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस थी। बहुत अच्छा था मतलब। जी। और क्या कुछ आपका गोल है? मेरा गोल यही है फ़िलहाल कि अच्छे से पढ़ो, और अगर तुम अभी अपनी पढ़ाई के बेसिस पे वहाँ गए हो तो आगे भी तुम जा सकते हो। मेरा नाम कंचन बदान है और मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो कंचन जी आप भी इन्हीं के साथ जर्मनी इसी सेकंड बैच में थे? हाँ जी, मैं भी सेकंड बैच में गई थी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था?
एक पूरा ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी और मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ही एडवांस्ड है। रूल्स हैं जो बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हैं, मतलब सारे सिटीजन्स वहाँ के। तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था हमारे को जो मिला है वहाँ जाके। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सात्विक शर्मा है और मैं करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी से। डिस्ट्रिक्ट मंडी से हैं आप, तो आप पहली बार फ़ॉरेन गए हैं? ये से पहली बार फ़ॉरेन में। ओके, तो जब आपको इस स्कीम के बारे में अवगत करवाया गया, आपको पता चला, तो क्या कुछ था आपके दिमाग में? पहली बार तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब हम भी ऐसे अब्रॉड जा सकते हैं, मतलब हाँ। ऐसा फील नहीं हो रहा था। बट बाद में जब कब आपको फील हुआ? लिस्ट आई, फिर सर ने पासपोर्ट वगैरह बनाने को बोला कि टाइम से बनवा दो। हाँ। इनफैक्ट मैं तो पहले बनवा भी नहीं रहा था। जी। बट फिर जब सर ने बिल्कुल ही बोल दिया कि तुम जा ही रहे हो, फिर काम फिर वैसे शुरू हुआ। फिर लगा कि नहीं, एक्चुअली जा रहे। इवन पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे पहले, फिर बाद में फिर अच्छा लगा सबको कि हाँ। अभी आप ऑन स्क्रीन हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि लड़के कुछ कर नहीं सकते, बोलो उनको कुछ। नहीं, लड़के बहुत कुछ कर रहे हैं देश में। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लड़के हर फील्ड में। बिल्कुल, बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सात्विक नाम आपने बताया अपना? Yes. हाँ? सात्विक भाई, क्या कुछ आपने फ़ॉरेन में जाके ऑब्ज़र्व किया, क्या कुछ ऐसा वहाँ पे आपने सीखा जो फ़िलहाल आपको यहाँ कुछ ऐसा नहीं सीखने को मिला? मेनली अगर वहाँ पे देखे, जैसे वो आपने पहले भी बताया वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग साइड काफ़ी वर्क हो चुका है। तो उनका जो, जैसे हम हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड के, तो वहाँ हॉर्टिकल्चर में मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस है जी। क्योंकि वहाँ उनको लेबर भी बहुत महंगा पड़ता है। तो मैकेनाइज्ड काम बहुत ज़्यादा, और इंडिया में भी जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो मैकेनाइजेशन ऑब्वियसली इंडिया में भी आ जाएगा। एग्जैक्टली। आपका नाम? मुस्कान शर्मा, कहाँ से आप? शिमला, शिमला से हैं। सो कहाँ गए थे आप? फिलीपींस। फिलीपींस। क्या कुछ आपने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, अनुभव कैसा था वहाँ का? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हम्बल और काइंड है, और वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा है। जी। वहाँ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जैसे हम यहाँ यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा वहाँ यूज़ नहीं है। जी। तो काफ़ी अच्छी कंट्री है। ओके। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मेरे पेरेंट्स, पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि हम सच में कभी फ़ॉरेन जाएंगे, जी। लेकिन बाद में उन्हें जब यकीन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे सभी लोग। आपका नाम? सर रोहिणी। रोहिणी। रोहिणी जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं निर्मल कुल्लू। कुल्लू से हैं आप? ओके, तो आप कौन से देश में गए थे? सर फिलीपींस। फिलीपींस गए थे आप। कैसी कंट्री है फिलीपींस? सर बहुत ही अच्छी कंट्री है। बहुत। अगर हम वहाँ का रूरल एरिया कंपेयर करें तो वो सिमिलर है जियोग्राफी एज कम्पेयर जैसे हमारा इंडिया है। जैसे जी। हमने वहाँ पे उनकी नॉर्दर्न साइड विजिट करी थी फिलीपींस में, तो उस टाइम हमें ये फील हो रहा था कि हम घर वापस आ रहे हैं। वो रोड्स क्रॉस करते हुए कंट्री फील करते, तो ऐसा लग रहा था कि अपना हिमाचल ही है। ओके। इट्स अ कोस्टल कंट्री, मतलब थोड़ी जियोग्राफी डिफर करती है, पर उनकी नॉर्दर्न साइड काफ़ी सिमिलर है हमारी कंट्री है। ओके। तो हमारे हिमाचल से। ओके, सो जो कुछ भी वहाँ पे आपका ट्रेनिंग का टाइम था, ड्यूरेशन था, क्या कुछ आपने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, स्पेशली क्या कुछ आपने सीखा? वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम चलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में लैक कर रही है वो चीज़। मतलब जो वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत कनेक्टेड है वहाँ के लोकल फार्मर्स से, तो मुझे वो चीज़ उनकी काफ़ी अच्छी लगी थी। मतलब ग्रास रूट लेवल से वो सब कुछ शुरू करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी थी वहाँ। ओके। अपने दोस्तों को बताया आपने कि देखो मैं फ़ॉरेन घूम के आ गई? हाँ जी सर। क्या रिएक्शन था उनका? कईयों ने तो पहले विश्वास नहीं करा कि ऐसा कि आप जा सकते हो? जी हाँ, तो बाकी काफ़ी खुश थे मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरा नाम दर्शना ठाकुर है और मैं कुल्लू से हूँ। सर मैं अभी बीएससी फॉरेस्ट्री फाइनल ईयर में हूँ। सर मैंने इंडोनेशिया विज़िट की सितंबर के मंथ में, लास्ट ईयर या। ओके। सो आपका क्या कुछ अनुभव था वहाँ पे? सर हमारा अनुभव तो बहुत अच्छा था। एज हम जानते हैं कि इंडोनेशिया एक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, तो पहले तो हम थोड़े डरे हुए थे कि पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा, मुस्लिम कंट्री है तो। लेकिन वहाँ जाने पे हमारी सारी परसेप्शन मतलब गलत प्रूव हुई। वहाँ के लोग और वहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा था। हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी आपको? उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी थी, मतलब जितनी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। वो लोग मतलब बहुत काइंड थे हमारे साथ, उन्होंने अपने मतलब 100% दिया हमें। जी। जी। और फिर से मौका मिलेगा, फिर से जाएंगे आप? हाँ जी ज़रूर, मैं चाहूँगी एक बार मैं फिर से इंडोनेशिया जाऊँ। बेसिकली हमने वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट विज़िट किया, उसके अंडर हमने कई जगह विज़िट की, जैसे सितुगुनुंग वहाँ का एक नेशनल पार्क है।
जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेशनल पार्क है, लेकिन वहाँ पे मैंने जो देखा मतलब उन्होंने अपने कल्चर को मेंटेन करके रखा है जी। और उसी के साथ हमने वहाँ की नर्सरी भी विज़िट की। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने ये करा है कि वो लोगों को फ्री में फॉरेस्ट्रीज बांटते हैं। जी। ये मेरे को एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, ताकि वो लोगों को बढ़ावा दे सकें, फॉरेस्ट्री स्पीशीज़ लगाएं और एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन या फिर कई जो होती हैं फायर्स वगैरह से बचा सकें। आपका नाम? कविता। कविता जी, आप कहाँ से हैं? मैं पौंटा साहिब सिरमौर से हूँ। और कौन कौन है घर परिवार में? मम्मी पापा भाई दादा दादी चाचा चाची, जॉइंट फैमिली है। ओके। सो आप कौन से देश में घूम के आए अभी? हम थाईलैंड गए थे। आप भी थाईलैंड गए थे? हाँ जी। आपका एक ही ग्रुप था, सब साथ गए थे? हाँ जी। ओके। तो वहाँ पे ठीक दोस्ताना था आपका इनके साथ? हाँ जी, हम एक ही साथ पढ़ते हैं, यहाँ भी अच्छे दोस्त थे। अच्छा, ये तो कुछ सीख के आए। थैंक यू क्या बोलते हैं थैंक यू को? खापुन खाप। थापुन? खापुन खापुन खाप। खापुन खाप। थैंक यू। खापुन खाप। और नमस्ते को क्या बोलेंगे? कुछ बताया उन्होंने? बताया था, अब याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसे आप वहाँ पे गए, सीख के आए हैं, क्या कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे? वहाँ पे ऐसा मतलब था कि सब कुछ एडवांस था। राइस प्लांटिंग हो रही है तो वो भी मशीन्स के थ्रू हो रही है। और जैसे हमारे फ्रूट्स में डिजीज़ लग जाती है कोई भी, जैसे किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो वो टेस्टिंग बहुत मतलब आपका फ्रूट आया फटाफट टेस्ट किया, इसमें वीकनेस मतलब पता लग जाता है तभी एकदम से। और फिर वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत हेल्पफुल। किसी को वैसे तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे हम यहाँ चलते हैं कुछ भी पहन के चले जाएं तो लोग कमेंट करते ही हैं, पर वहाँ ऐसा था कि किसी को कुछ लेना देना है ही नहीं, जो अपने करो काम अपनी से मर्जी काम से। रखते हैं, Yes. बोलने का मतलब ये हाँ है। जी। कोई स्पेशल मैसेज हो आपका हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए? अपने आप को हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाएंगे तो हम वो कर नहीं पाएंगे, पर अगर हम नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। तो पुट योर सेल्फ इन सम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस एंड कम आउट बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जी, आपका नाम? अनीशा चौहान। अनीशा जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं सिरमौर से। सिरमौर कौन सी जगह से? नौराधार। क्या कुछ कहेंगे? सर मेरा यही मैसेज है यंग जनरेशन के लिए कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो भी काम कर रहे हैं वो पूरी डेडिकेशन से करना चाहिए। ओके। आप भी इन्हीं के साथ थाईलैंड ही गए थे, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा उधर का? सर काफ़ी अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और आपने क्या कुछ यूनिक सीखा? स्पेशली आपने, सब सेम बोल रहे हैं कि हमने ऐसी फार्मिंग सीखी, ड्रोन फार्मिंग सर सीखी। मेन तो वही था वहाँ पे जो मॉडर्नाइज्ड आपने इसके अलावा कुछ और ऑब्जर्व किया हो? बाकी कल्चर वहाँ का काफ़ी अच्छा था और लोग अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए थे, वो अच्छा। मुझे काफ़ी अच्छा